देश की शान है। इस तिरंगे के लिए हर साल कई सैनिक अपनी जान तक गंवा देते, लेकिन जब लोग ही इसका अपमान करने लगे, वो भी बड़े बड़े अफसर, तो उनकी जागरूकता और देश प्रेम पर सवाल उठना तो लाजमी। दरअसल तमिलनाडु से एक ऐसी खबर सामने आई जिसे सुनकर आप गुस्से से आग बबूला हो उठेंगे। तमिलनाडु के चेन्नई में एक पुलिसकर्मी ने भारतीय झंडा का अपमान किया है। वर्ल्ड कप मैच से पहले चेन्नई के चेपॉक में एमए चिदंबरम स्टेडियम के बाहर एक फैन से पुलिस वाले ने तिरंगा लिया था। इसके बाद झंडे को कूड़ेदान में फेंक दिया, जिसके बाद लोगों ने इसको लेकर आपत्ति जाहिर की। ऐसे में सवाल तो ये उठता है कि आखिर तमिलनाडु से ही बार बार इस तरह की खबरें क्यों सामने आ रही। कभी वहां तिरंगे का अपमान हो रहा है तो कभी सनातन धर्म का। इन्हीं सब बातों पर आज टर्निंग पॉइंट में चर्चा करेंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। तमिलनाडु में तिरंगे का अपमान, कूड़ेदान में फेंका राष्ट्रीय झंडा, तिरंगे के अपमान पर फंसी पुलिस, वायरल वीडियो से मचा हड़कंप। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में खेले गए वर्ल्ड कप मैच से पहले तिरंगे का अपमान एक पुलिस वाले ने किया। चेपॉक में एमए चिदंबरम स्टेडियम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच मैच खेला गया था, लेकिन इससे पहले एक पुलिस वाले ने कुछ भारतीय प्रशंसकों को स्टेडियम के अंदर तिरंगा ले जाने से मना कर दिया। यह पुलिस वाला तमिलनाडु पुलिस का सब इंस्पेक्टर, जिसने कई प्रशंसकों को स्टेडियम के अंदर तिरंगा लेकर नहीं जाने दिया। वहीं इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद अब सब इंस्पेक्टर को ट्रांसफर कर दिया गया है। दरअसल सबसे पहले तमिल न्यूज 24x7 नाम के एक्स हैंडल ने एक वीडियो डाला, जिसमें एक पुलिस वाला दो तिरंगों को एक कूड़ेदान से निकालकर अपनी गाड़ी में डालकर जाता हुआ दिखता है। वहीं इस अकाउंट ने कुछ देर के बाद ये वीडियो हटा दी। हालांकि सोशल मीडिया पर मौजूद लोगों ने ये वीडियो डाउनलोड कर ली थी और उन्होंने इस मामले को उठाना चालू किया। मामले में सामने आया कि 23 अक्टूबर को चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में आयोजित अफगानिस्तान बनाम पाकिस्तान मैच के दौरान ड्यूटी पर लगे इस पुलिस वाले ने भारतीय तिरंगा अंदर ले जाने से साफ इनकार कर दिया था। उसने तिरंगा कूड़ेदान में भी फेंका, लेकिन आसपास मौजूद लोगों के विरोध करने पर उन्हें उठाकर लाया और अपनी गाड़ी में रख लिया। वहीं कई फैंस ने यह भी आरोप लगाए कि उन्हें इस मैच के दौरान तिरंगा स्टेडियम के अंदर नहीं ले जाने दिया गया। वहीं पुलिस वाले के तिरंगे का अपमान का यह मामला अब सोशल मीडिया पर काफी जोर पकड़ रहा है। तमिलनाडु भाजपा के प्रदेश मंत्री एसजी सूर्या ने इस मामले पर एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि एक तो पुलिसकर्मी ने तिरंगा ले जाने नहीं दिया और फिर उसे कूड़ेदान में फेंक दिया। उन्होंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से इस मामले पर कार्रवाई करने को कहा। तमिलनाडु भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने भी इस मामले पर एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि पहले उदय स्टालिन को मैच के दौरान जय श्री राम के नारों से दिक्कत थी और अब तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन ने एक कदम आगे बढ़कर तिरंगे का अपमान किया। अन्नामलाई ने इस पर कार्रवाई न होने पर कड़े विरोध प्रदर्शन की चेतावनी भी दी है। हालांकि क्रिकेट फैंस और भाजपा नेताओं के इन आरोपों पर डीएमके समर्थक सफाई पेश करने लगे। ट्विटर पर मौजूद एक पेज द्रिविडियन इनसाइट्स ने दावा किया कि बीसीसीआई ने स्टेडियम के अंदर डंडे में लगा हुआ तिरंगा ले जाने पर प्रतिबंध लगा रखा है। इसी पेज ने भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष विनोद नेता का फोटो डाला, जिसमें वो स्टेडियम के अंदर झंडा पकड़े हुए खड़े हैं। हालांकि लोगों ने स्पष्ट किया कि भाजपा नेता वहां पुलिस वाले कांड के बाद पहुंचे थे। इस मामले में पुलिस वाले की पहचान कर उस पर कार्रवाई भी की गई है। भाजपा नेता एसजी सूर्य ने बताया कि पुलिसकर्मी की पहचान सब इंस्पेक्टर नागा अर्जुन के रूप में हुई है। उन्होंने तिरंगे का अपमान करने वाले का मात्र ट्रांसफर करने और कोई कड़ी कार्रवाई न करने पर मुख्यमंत्री एमके स्टालिन पर सवाल उठाए। वहीं सूत्रों के मुताबिक पुलिस वाले को कंट्रोल रूम में ट्रांसफर कर दिया गया है। तमिलनाडु पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि स्टेडियम के अंदर तिरंगा ले जाने पर कोई रोक टोक नहीं थी। फैंस को अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत का झंडा ले जाने की अनुमति दी गई थी। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है।
जब तमिलनाडु से इस तरह की घटना सामने आई। जी हां, जिस राज्य के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने अपने बेटे उदयनिधि स्टालिन पर सनातन धर्म के अपमान पर कोई कार्रवाई नहीं की और अपनी चुप्पी से यह साबित कर दिया हो कि वो अपने बेटे के बात से सहमत है, तो वो उस पुलिस वाले पर कैसे कार्रवाई करेंगे जिसने तिरंगे का अपमान किया? क्योंकि सवाल उन पर भी उठने लगेगा। दरअसल बीते दिनों उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म पर प्रहार किया था। उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को डेंगू और मलेरिया बताया था और यह भी कहा था कि जैसे डेंगू और मलेरिया से बचने के लिए उसे किल करना पड़ता है, वैसे ही सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए। अब सोचिए, जहां के मुख्यमंत्री के बेटे ही इस तरह का बयान दे रहे हैं, उन लोगों की मानसिकता क्या होगी? पहले इन लोगों ने सनातन धर्म पर आपत्तिजनक बातें बोली और अब तिरंगे के अपमान पर चुप है। आखिर कैसे मुख्यमंत्री हैं स्टालिन, जिनके राज्य में तिरंगे का अपमान करने वाले शख्स पर भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई? तिरंगे का इस तरह का अपमान बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। हालांकि सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म पर दिए गए बयान के बाद डीएमके के सांसद ए राजा ने भी सनातन धर्म पर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद सियासी पारा और बढ़ा दिया था। उन्होंने सनातन धर्म की तुलना एचआईवी और कुष्ठ रोग जैसी बीमारी से की थी। वहीं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने भी उदयनिधि स्टालिन का समर्थन किया था। हालांकि बीजेपी ने इन नेताओं के बयान का जिक्र करते हुए विपक्षी गठबंधन इंडिया को भी निशाने पर लिया था। हालांकि आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिया गठबंधन की नींव क्या है। ऐसे लोग इस गठबंधन का हिस्सा है जो ना तो सनातन धर्म का मान रखते हैं, ना ही तिरंगे का। हालांकि ऐसे लोगों को बीजेपी के नेताओं ने जमकर लताड़ा था। पीएम मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इन लोगों को फटकार लगाई थी। वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने इन सनातन विरोधियों को जमकर आड़े हाथों लिया था और कहा था कि जो सनातन नहीं मिटा था रावण के अहंकार से, जो सनातन नहीं मिटा था कंस के हुंकार से, जो सनातन नहीं मिटा था बाबर और औरंगजेब के अत्याचार से, वो सनातन इन तुच्छ सत्ता परजीवी जीवों से क्या मिट पाएगा। उन्होंने कहा था उन्हें स्वयं अपने कृत्यों पर लज्जित होना चाहिए। योगी ने सनातन पर टिप्पणी को सूरज पर थूकने वाला बताया था और कहा था कि सनातन धर्म भारत की राष्ट्रीयता का प्रतीक है। हालांकि सनातन धर्म पर किया गया विवादित बयान अभी ठीक से थमा भी नहीं था कि तमिलनाडु से देश विरोधी घटना सामने आ गई। यहां तिरंगे का इस तरह का अपमान वाकई शर्मसार करने वाला है। जरा सोचिए, तिरंगे के आन बान और शान के लिए सेना में कई जवान शहीद हो जाते हैं, तिरंगे के सम्मान के लिए, ताकि हमारा तिरंगे का शान बरकरार रहे और तिरंगा ना झुके। यहां तक कि शहीद सेना के अधिकारी उसके सम्मान परिजनों को राष्ट्रीय ध्वज सौंपते हैं। इसलिए सभी देशवासियों का फर्ज बनता है कि वो अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें। फिलहाल के लिए टर्निंग पॉइंट में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।